हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हमारा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपका यूनिट आपका 4th है और हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों, हमने इसमें कल बोला था कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्या चीज़ है। मैग्नेटिक फ्लक्स में मैंने ये बोला था, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी आपका किसी एरिया के साथ आपका लिंक होगा, उसको क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब किसी एरिया के साथ लिंक होगा तो वहाँ पे बन जाए आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपका यहाँ पे होगा फैराडे में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होगी बच्चों। तो फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, हम फैराडे के एक्सपेरिमेंट के बारे में बोलने जा रहे हैं बच्चों। फैराडे ने आपका 3 एक्सपेरिमेंट किया था। तो पहला एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया था, when there is a relative motion between the coil and the magnet। तो हमने क्या बोला था कि कॉयल हो या मैग्नेट हो, हमेशा इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। मान लो मेरे पास एक कॉयल है, ये कॉयल है, तो ये आपका मैग्नेट है। या तो मैग्नेट को रेस्ट में रखना है, कॉयल को मूव करना है, या तो कॉयल को रेस्ट में रखना है, मैग्नेट को मूव करना है। तो हमेशा या मैग्नेट को मूव करो या आप कॉयल को मूव करने से हमेशा इस कॉयल के अंदर अगर आपका एक तार हो, तार आपने एक सर्किट बना दिया, तो सर्किट के अंदर हमेशा क्या होगा, एक इंड्यूस्ड करंट आपका प्रोड्यूस होगा। इस फिनोमेना को क्या बोला था बच्चों, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट उसने बोला, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, जब एक कॉइल और मैग्नेट के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा, इट प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। हमेशा इस कॉइल के अंदर हमेशा एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए उसने क्या एक्सपेरिमेंट में क्या किया बच्चों, ये आपका गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे कॉइल है बच्चों, रियलिटी में आपका कॉइल है। इस कॉइल में बहुत सारे टर्न है बच्चों, इस तरह से तारों का एक बहुत सारे टर्न है। इसके बाद एक टर्मिनल इधर, दूसरा टर्मिनल इधर। इसके बाद क्या किया बच्चों, उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर को उसने अटैच किया है। तो यहाँ मैंने क्या किया, कॉइल लिया, एक तार का एक कॉइल है जिसमें एक ही टर्न है मान लो। इसके बाद उसको क्या किया, गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया। तो ये क्या बन गया बच्चों, आपका एक सर्किट बन गया। तो गैल्वेनोमीटर क्या चीज़ होती है बच्चों, आपको पता है। गैल्वेनोमीटर आपने देखा होगा, गैल्वेनोमीटर इस टाइप का होता है, दिस इज द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इस टाइप का आपका लेबोरेटरी में होता है, गोल टाइप का। तो यहाँ पे क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है बच्चों। तो इंडिकेटर शो करेगा यहाँ पे आपका करंट जो है उस सर्किट में आपका कितना फ्लो हो रहा है। तो आपका गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जो करंट को डिटेक्ट भी करेगा और करंट को मेजर भी करेगा। तो गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है कि आपके सर्किट में करंट है कि नहीं, वो डिटेक्ट करने के लिए हमेशा क्या होगा, गैल्वेनोमीटर यूज किया जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर की ये इंडिकेटर है बच्चों। गैल्वेनोमीटर जो ही आपका यहाँ होगा 0 पे, तो इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जो ही आप गैल्वेनोमीटर का जो इंडिकेटर है, यहाँ लेफ्ट साइड राइट साइड आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब इस सर्किट में आपका करंट दौड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे ये होता है, देखो आपका यहाँ पे एक आपके लिए यहाँ पे एक चीज़, when there is a relative motion between the coil and the magnet, it always produces induced current। तो यहाँ पे फैराडे का एक में कंक्लूजन लिखिएगा बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। फैराडे क्या बोला, फैराडे ने बोला, फैराडे stated when there is change of magnetic flux, when there is a change of magnetic flux through the coil, through the coil change induced current or produced current or produced in the coil, ये है स्टेटमेंट फैराडे ने बोला था। फैराडे ने क्या बोला, आपका रिलेटिव मोशन का होना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या चीज बोला फैराडे ने ये चीज बोला, फैराडे स्टेटेड व्हेन देयर इज ए चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। यहाँ पे लिख द कॉइल, चेंज को मैं हटा दूंगा, चेंज ऑलरेडी लिखा है। when there is a Faraday stated when there is a change of magnetic flux linked with the coil and induced current produced in the coil, this phenomena is called electromagnetic induction। तो बच्चों
यहाँ पे मैं चेंज की बात कैसे करूँ, देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका क्या होना है, चेंज होना है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, बिना चेंज के आपका क्या होगा, आपका करंट नहीं निकलेगा। जब तक आपका चेंज नहीं होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तब तक आपका करंट आपका नहीं होगा। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पहले क्या था, पहले क्या था, मान लो ये आपका मैग्नेट है, मान लो ये आपका मैग्नेट, मान लो ये कॉइल है। देखो बच्चों ये आपका कॉइल है, पहले मैं यहाँ पे कॉइल लेता हूँ, कॉइल के साथ क्या किया, ये गैल्वेनोमीटर इसके साथ मैंने कनेक्ट किया, ये कनेक्ट किया। तो पहला क्या है, मान लो मैग्नेटिक, आपका मैग्नेट जो है इससे दूर है, आपका मैग्नेटिक जो है इससे आपका दूर है। तो आप ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाता है, हमें पता है। तो जो ही आपका ये क्या है, अवे है बच्चों, ये क्या मैं ले रहा हूँ, अवे, ये क्या ले रहा हूं मैं, दो आपका कंडीशन रखा बच्चों। इसमें क्या है, आपका इस कॉइल से आपका मैग्नेट जो है बहुत दूर है, तो इस केस में क्या है, मैग्नेट बिल्कुल नजदीक है। ये आपका अवे है, आपका फार है, ये आपका नियर है। तो मुझे क्या करना है, इस मैग्नेट को इस कॉइल के नजदीक भी लाना है, और इस कॉइल के आपका इस कॉइल से अवे भी करना है, उसके नजदीक भी लाना है। तो क्या होगा, जो ही आपका, देखो बच्चों, जो ही यहाँ से आपका नॉर्थ पोल यहाँ पे है, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल बाद में यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल गया, इस तरह आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह आ गया। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से आ गया। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इस एग्जाम्पल से आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस ये हो रहा है बच्चों, कि इसमें आपका इस कॉइल का क्या होगा, इस कॉइल का कोई एरिया होगा, क्योंकि आपका फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया के साथ लिंक होगा तब जाके आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका चेंज होना चाहिए, इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका चेंज होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने लिखा 1 1 2 3 4, ये आपका दूर है। दूर होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से इधर उधर जा रहा है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इसके साथ आपका हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही जो है आपका, दो ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इसके साथ लिंक हो रहा है, इसके साथ, इस कॉइल के साथ, दो ही आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके कॉइल के साथ लिंक हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, इसको क्या ले, इस मैग्नेट को मैंने नजदीक ला, नजदीक लाने से क्या होगा बच्चों, आप ये मैग्नेट जो है इस कॉइल के नजदीक आने से आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इस कॉइल के साथ लिंक हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, देखो बच्चों, इस कॉइल के एरिया के साथ आपका कितना लिंक हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आपका 6 लिंक हो रहा है। तो पहले क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो ही लिंक हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब उसको नजदीक लाया, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आपका 6 जो है इसके साथ लिंक होगा। तो यहाँ देखा गया बच्चों, यहाँ पे देखा गया, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, जब आपका मैग्नेट जो है इस कॉइल से बहुत दूर था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इसके साथ दो ही लिंक हो रहा है, जब आपका नजदीक आ रहा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ आपका 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ लिंक हो रहा है। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी आपका क्या हो रहा है सर, किसी एरिया के साथ जब आपका लिंक हो जाता है, वहां पे फ्लक्स बन जाता है। तो यहाँ पे फ्लक्स 2 के हिसाब से, यहाँ पे फ्लक्स क्या है आपका 6 के हिसाब से। इसका मतलब है फ्लक्स जो है आपका चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो अगर यहाँ पे मैग्नेट को ऐसे ही रखा, मैग्नेट को ऐसे ही रखा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो ही लिंक हुआ। इसके बाद आपका नजदीक लाया तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आपका 6 इसके साथ लिंक हुआ, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है 2 से आपका 6 बन गया, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से हमेशा आपका इस कॉइल के अंदर गैल्वेनोमीटर जो है हमेशा करंट शो करेगा। तो क्या हो रहा था बच्चों, देखो यहाँ पे मैं फिर से इसका एक्सपेरिमेंट फिर से आपको क्लियर कर दूं, थोड़ा कंसेप्ट जो है थोड़ा फील आना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे क्या हुआ, देखो जब आपका ये मैग्नेट जो है आपका दूर था, पहला पॉइंट आपका दूर अवे था, तो उस टाइम गैल्वेनोमीटर में देखा गया, गैल्वेनोमीटर में आपका करंट जो है आपका शो नहीं कर रहा था, करंट इज इक्वल टू 0 था, 0। इसके बाद आपका क्या हुआ, जो ही आपका मैग्नेट जो है इस कॉइल के नजदीक लाया, तो आपका क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका चेंज हुआ। जो ही आपका दूसरा क्या हुआ, टोर्स, जब उसने क्या किया, मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लाया, तो करंट आपका क्या हो रहा था, कुछ शो कर रहा था, करंट इज नॉट इक्वल टू 0, आपका गैल्वेनोमीटर जो है आपका करंट शो कर रहा था।
इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ बच्चों, इसने मैग्नेट को लाया टूवर्ड्स लाने से जो ही आपका मैग्नेट इसके नज़दीक आ रहा था, ये इस कॉइल के अंदर गैल्वेनोमीटर जो है आपका करंट शो कर रहा था। इसके बाद क्या किया उसने, नज़दीक लाने के बाद उसने क्या किया, नियरर पॉइंट पे उसने रखा। इसके बाद नियरर में क्या किया उसने, उस मैग्नेट को रखा, तो उस टाइम करंट क्या हो रहा था आपका, फिर 0 हो रहा था। इसके बाद चौथा पॉइंट जो है बच्चों, जब फिर उसने अवे लाया, अवे मूव, जब उसने आपका कॉइल के नज़दीक लाया था तो करंट आपका शो कर रहा था 0, गैल्वेनोमीटर आपका 0 शो कर रहा था। इसके बाद आपने उस कॉइल को क्या लिया, उस कॉइल से मैग्नेट को क्या दूर मतलब ले लिया। उस टाइम क्या हो रहा था, आपका करंट जो है डस नॉट इक्वल टू 0 हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चों, देखो जब आपका कॉइल से आपका मैग्नेट दूर था, मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक कम है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ लिंक कम है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स आपका साथ इसके साथ लिंक हुआ, फिर भी आपका करंट जो है आपका 0 हो रहा था। इसके बाद पहला कंडीशन ये है आपका, इसके बाद आपका दूसरा कंडीशन ये है बच्चों, पहले उसने क्या लाया, इस कॉइल से बिल्कुल आपने दूर रखा किसको, इस मैग्नेट को, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ लिंक हुआ, टू मैग्नेटिक फील्ड से लिंक हुआ, फिर भी आपका करंट जो है गैल्वेनोमीटर आपका करंट शो नहीं कर रहा था। इसके बाद उसने क्या किया, नज़दीक लाने के बाद उसने क्या किया, कॉइल के बिल्कुल नज़दीक लाया। नज़दीक लाने के बाद क्या हुआ बच्चों कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसके साथ लिंक ज़्यादा हुआ, तो आपका टुवर्ड्स कॉइल आपका नियरर लाने से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक जो है वो ज़्यादा हुआ, फिर भी करंट जो है आपका शो नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जब उसके नज़दीक लाता है, जब आपका मैग्नेट जो कॉइल के नज़दीक लाया, करंट शो कर रहा था, जब आपका मैग्नेट जो है उस कॉइल से आपका अवे किया तो आपका करंट शो कर रहा था। तो इस फिनोमेना में क्या हो रहा है, फिनोमेना में ये हो रहा है बच्चों कि फैराडे ने ये कहा कि आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल के साथ लिंक होने से मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो नज़दीक लाने से क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ मैक्सिमम लिंक हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मिनिमम। तो आपका आप ये बोल सकते थे कि सर यहाँ पे आपका मैग्नेट है, नज़दीक लाने से कॉइल के साथ आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इस कॉइल के साथ लिंक हुआ, लेकिन मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक होने से मतलब नहीं है बच्चों। क्वेश्चन ये है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल आपका चेंज होना चाहिए, चेंज। पहले मान लो मैग्नेट जो है ये आपका कॉइल है, ये आपका मैग्नेट है, ये कॉइल है, ये आपका दूर है, तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ लिंक कम हो रहा है, तो जो ही नज़दीक लाया इसके साथ क्या हुआ, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ आने में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका कॉइल के साथ लिंक होना वो चेंज हो रहा है। When there is a change in magnetic flux linked with the coil, it always produce induced current in the coil. तो आपका यहाँ मैग्नेट को यहाँ रखने से, मैग्नेट को इसके बाद यहाँ रखने से आपका इस कॉइल के अंदर आपका करंट नहीं निकलेगा। करंट कब निकलेगा, जब आपका मैग्नेट को आपको मूव करना चाहिए। मूव करने से क्या होगा, यहाँ पे क्या, यहाँ मतलब नज़दीक क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, जो ही आप अवे किया तो आपका मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आपका मैक्सिमम से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम बन रहा है, मिनिमम से मैक्सिमम बन रहा है, मैक्सिमम से मिनिमम बन रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक होना वो चेंज हो रहा है। जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल आपका चेंज होगा, तब जाके आपका इंड्यूस्ड करंट निकलेगा। तो आपका इंड्यूस्ड करंट किसी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करने के लिए हमेशा क्या होगा बच्चों, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक होना चाहिए, और लिंक होने के साथ वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका चेंज होना चाहिए। पहले इसके साथ आपका 2 मैग्नेटिक फील्ड आपके साथ लिंक हुआ, नज़दीक लाने से 6 हुआ, अवे लाने से फिर 2 हुआ, फिर नियर लाने से फिर 6 हुआ। इसका मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैग्नेट को नज़दीक अवे लाने से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल के साथ लिंक जो है वो चेंज हो रहा है। पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका यहाँ से यहाँ आने समय तक क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल के साथ आपका कंप्लीटली चेंज हो रहा है। तो आपका जब चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, तब जाके क्या होगा, आपका इंड्यूस्ड करंट निकलेगा। तो ये आपका फिनोमेना था ये बच्चों, एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट जो किसने किया था, आपका फैराडे ने किया था। तो जब आपका अवे होगा तब करंट नहीं निकलेगा। आपने क्या किया, इस मैग्नेट को कॉइल के साथ, आपका ये मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये कॉइल है,
यहाँ पे रखा, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके साथ लिंक होगा, फिर भी करंट शो नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर आपका नल डिफ्लेक्शन कर रहा है, गैल्वेनोमीटर आपका जीरो रीडिंग दे रहा है। इसके बाद जो ही मैंने इसको नज़दीक लाया तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसके साथ लिंक हो रहा है, हो जाएगा। पहले मिनिमम से मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा, तो इसका मतलब है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मिनिमम से मैक्सिमम हो रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तब जाके क्या होगा, इस करंट, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट निकलेगा। अब यहाँ पे पहले मैक्सिमम था, मैंने लाया यहाँ पे बिठाया, इसके बाद कॉइल के साथ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके साथ नहीं हुआ। तब मैंने गैल्वेनोमीटर में देखा, गैल्वेनोमीटर जो है कोई करंट शो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसके साथ लिंक होने से मतलब नहीं है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ वो चेंज होना चाहिए। नज़दीक लाए, आगे लाए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के साथ लिंक होना वो हमेशा क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होगा। व्हेन देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक विद द कॉइल, तब जाके क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट निकलेगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, जो टोर्च लाने से क्या होगा, करंट आपका शो कर रहा था गैल्वेनोमीटर, जो ही मैंने नज़दीक लाया तो आपका फ्लक्स जो है मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ हो रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तब जाके गैल्वेनोमीटर जो है आपका करंट शो कर रहा था। तब जाके अवे लिया, जब मैग्नेट को मैंने अवे लिया, मैग्नेट को दूर भगाया, यहाँ से दूर इस तरह से ले लिया, तो क्या होगा, यहाँ पे पहले क्या था मैक्सिमम, इसके बाद दूर लेने से क्या होगा मिनिमम, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस कॉइल के साथ क्या होगा, चेंज होगा। जब चेंज होगा तब जाके क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट। तो इस फिनोमिना को शो करने के लिए बच्चों मैंने एक ये लाया है बच्चों, आप लोगों को शो करने के लिए। ये है आपका एक कॉइल, देखो बच्चों, दिस इज द कॉइल, ये आपका एक कॉइल है, देख के कॉइल है, ये आपका कॉइल है, कॉइल में आपका कॉइल है, बहुत सारे तार जो है उसको वाउंड किया है कॉइल। इसके बाद इसके दो टर्मिनल है, दो टर्मिनल, इसके बाद उस दो टर्मिनल को क्या किया, मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया बच्चों। देखो गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने क्या किया है, उसको कनेक्ट किया है। ये आप लोग देख सकते हैं बच्चों, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपका गैल्वेनोमीटर है जिसमें आपका जीरो रीडिंग दिखा रहा है। इसका मतलब है इस कॉइल के अंदर आपका कोई करंट नहीं है। जो ही क्या होगा, इस मैग्नेट को देखो, मैग्नेट को मैंने नज़दीक लाया, मैं नज़दीक लाया, आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल के साथ लिंक हो, इस कॉइल के साथ, तब जाके आपका गैल्वेनोमीटर आपका करंट शो नहीं कर रहा है। गैल्वेनोमीटर करंट शो कब करेगा, जब उसको मैं नियर लाऊंगा, अंदर लाऊंगा, तब जाके आपका मैक्सिमम से मिनिमम बनेगा, तब जाके आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं शो करूँ बच्चों, इस तरह से होगा, ये शो नहीं कर रहा है, तो इसमें कनेक्शन में थोड़ा आपका प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों। ये हुआ कनेक्शन, कनेक्शन में आपका ये कुछ नहीं आ रहा है बच्चों, ये रीडिंग नहीं दे रखा है इसमें, तो कुछ, तो यहाँ पे कुछ फॉल्ट आ रहा है बच्चों। ये है गैल्वेनोमीटर, फिर मैं शो करूँ, दिस इज द गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे आपका ये क्यों शो नहीं कर रहा है, ये तो कंफ्यूजन है, क्या हो गया इसको, क्या हो गया रे। When there is a change in magnetic flux link, देखो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ से जो ही मैं इधर उधर करने से क्या होगा, ये आपका टॉर्च लाता हूँ, अभी लाता हूँ, तो आपका गैल्वेनोमीटर जो है ये रीडिंग शो नहीं कर रहा है, पहले शो कर रहा था, अभी कुछ फॉल्ट है इस कनेक्शन में। देखो बच्चों, देखो बच्चों, आप देख सकते हैं, जो ही मैंने यहाँ लाया आपका गैल्वेनोमीटर जो आपका कोई करंट शो नहीं कर रहा है, जो ही मैंने यहाँ पे लाया आपका गैल्वेनोमीटर करंट शो नहीं कर रहा है। जब आपका मैग्नेट जो है आपका मैं नज़दीक लाता हूँ, आपका अवे लेता हूँ, तब जाके आपका गैल्वेनोमीटर जो आपका डिफ्लेक्शन होना शुरू करेगा। देखो बच्चों, आप देख सकते हैं, देखो ये गैल्वेनोमीटर जो है आपका करंट शो कर रहा है, इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है। डिफ्लेक्ट कब हो रहा है बच्चों, जब आपका मैग्नेट जो है
नज़दीक लाएंगे आप दूर लाएंगे, नज़दीक और दूर लाने से क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल जो है आपका चेंज होगा। जब चेंज होगा तो आपका क्या होगा, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट निकलेगा, वो इंड्यूस्ड करंट आपका ये गैल्वेनोमीटर शो करेगा। देखो बच्चों, नज़दीक लाया, आपका गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। इसके बाद मैं अवे लेता हूँ, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। अब इसको क्या कर रहा हूँ, मैग्नेट को मैं आपको विद रिस्पेक्ट टू कॉइल क्या कर रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ। देखो मूव करने से क्या हो रहा है बच्चों, आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है। जितना आपको इसको फास्ट मूव करेंगे उतना आपका डिफ्लेक्शन जो है आपका गैल्वेनोमीटर में आपका ज़्यादा होगा। तो बच्चों ये है आपका एक्सपेरिमेंट क्या था, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। बच्चों तो इसमें मेन कंपलसरी क्या है बच्चों, तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख दूँ फैराडे का स्टेटमेंट। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है बच्चों। पहले इसमें क्वेश्चन है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होना चाहिए। इसके बाद क्या लाया उसने, हम यहाँ पे ट्राई नहीं करेंगे बच्चों। इसने 3 एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद 2 कॉइल लाया था, कॉइल को ऊपर नीचे किया था। इसमें भी क्या होगा, इसने क्या किया था बच्चों, एक ये हुआ, इसके बाद ये आपका कॉइल है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये आपका गैल्वेनोमीटर। इसके बाद ये आपका C1 कॉइल है। इसके बाद दूसरा कॉइल उसने यहाँ पे लाया। एक एक्सपेरिमेंट ये मैग्नेट वाला था, इसके बाद उसने दूसरा कॉइल लाया यहाँ पे, दूसरा कॉइल यहाँ पे बच्चों। इसके बाद इस कॉइल में उसने क्या किया बच्चों, आपने करंट दे दिया। इस कॉइल में उसने क्या किया बच्चों, आपका करंट देना शुरू किया। करंट देने से क्या होगा, हमें पता है जब एक कॉइल में जब आपका लूप हो, करंट कैरिंग लूप बन गई, जो क्या, क्योंकि मैं बाहर से क्या कर रहा हूँ, उसको बैटरी सोर्स दे रहा हूँ, जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर आपका करंट मतलब निकलेगा। जब करंट निकलेगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि आपका B = μ0I होता है। जब आपका करंट होता है तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आपका क्या होगा, इसका मतलब ये आपका C2 कॉइल है। C2 कॉइल में मैंने करंट दे दिया। C1 कॉइल में मुझे करंट को पता करना है थ्रू द गैल्वेनोमीटर की करंट है कि नहीं, ये आपका गैल्वेनोमीटर है। इसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे क्या दे, इस कॉइल को, C2 कॉइल को मैंने क्या किया, बाहर से बैटरी दे, जिसकी वजह से इस कॉइल में करंट चला। तो कॉइल में जो है आपके इस लूप के अंदर करंट चलता है तो हमेशा उसके अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये तो हमें पता है, करंट कैरिंग ए लूप ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो हमेशा एक बार मिनट की तरह ये आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये इस तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी बच्चों, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, किसने, इसने इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसने प्रोड्यूस किया, इसने इस तरह से प्रोड्यूस किया। इसके बाद क्या किया बच्चों, पहले क्या था, हमने एक मैग्नेट लिया था, अब मैंने क्या है करंट कैरिंग लूप लिया। इसमें मैंने क्या दिया, करंट देने से क्या होगा, एक बार मैग्नेट की तरह ये भी आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद क्या किया, इस C2 कॉइल को क्या किया मैंने, लेफ्ट राइट देना शुरू किया। जो ही आपका मैंने लेफ्ट लिया तो आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक हुआ। जो ही इसके साथ मैंने दूर किया तो आपका मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक हुआ। तो उस टाइम क्या होगा, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, आपके चेंज हो रहा है। जैसे कि इस मैग्नेट में चेंज हो रहा था, इस कॉइल के थ्रू भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तब क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर में आपका इंड्यूस्ड करंट निकलेगा। तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंट जो है आप एनसीईआरटी के बुक में आप देख सकते हैं कि फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या क्या था। तो यहाँ पे मैं रफली एक स्टेटमेंट आपका बोल दूं कि फैराडे ने हमने एक्सपेरिमेंट को बाद में एक लॉ की शक्ल में दे दिया। उस लॉ को बोला जाता है बच्चों फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक चीज होना जरूरी है बच्चों कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का होना चाहिए। टाइम के साथ आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होगा, तब जाके आपको इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट हम कल लिखेंगे बच्चों, चेंज व्हेन देयर इज ए चेंज ऑफ magnetic flux link it with coil, link it with the coil when there is a change of magnetic flux, link it with the coil and induced current produce it in the said coil, in the कॉइल। क्या लिखा बच्चों, ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के जो आपका फैराडे ने हमने एक्सपेरिमेंट बेस्ड उसने जो लॉ तैयार किया उसका एक छोटा सा मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, जब किसी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तब जाके
एंड इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस इन द सेल कॉइल। उस कॉइल के अंदर हमेशा इंड्यूस्ड करंट निकलेगा। तो बच्चों हम कल से फिर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फिर डिटेल में, फैराडे को लॉ को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तब तक वस्सलाम।